सैलरी, सीए के बारे में बात करेंगे भाई। ऑडिट फर्म में जा सकते हो, टैक्स फर्म में जा सकते हो, बेसिकली फर्म्स में जा सकते हो, ठीक है। 6 से 13 लाख का पैकेज मिल जाता है यूजुअली। बिग फोर्स में भी इनिशियल फ्रेशर्स की रेंज यही रहती है, 10, 11, 12, 13 ऐसी रहती है, ठीक है। और जो टॉप 20 फर्म्स हो गई बिग फोर के नीचे, या थोड़ी मीडियोकर फर्म्स हो गई, दे आल्सो ऑफर लाइक 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। बैंक इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो, जहाँ पैकेज 10 प्लस जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। 10 प्लस आराम से जाएगा। एफएमसीजीज में तो और ज्यादा जा सकता है, बस आई एम जस्ट मेंशनिंग 10 प्लस। गवर्नमेंट पीएसयूज में जाओगे 15 प्लस चला जाएगा आराम से। दे आर यूजुअली कमिंग इन दिस कैंपस प्लेसमेंट्स। गवर्नमेंट तो नहीं, पीएसयूज आते हैं, गवर्नमेंट के लिए आपको बाहर से वैसा करना पड़ेगा। वैकेंसी जब आती है, एग्जाम होते हैं उसके, 15 प्लस मिल सकता है आराम से। स्टार्टअप्स, डेटा अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ मेरे दोस्त गए थे स्टार्टअप्स में, दे ऑफर लाइक 12 प्लस, कोई 13 प्लस, कोई 14 प्लस करता है। यूजुअली स्टार्टअप्स ऑफर ज्यादा करते हैं, पर कहीं स्टार्टअप कम भी करते हैं, बट द थिंग इज स्टार्टअप ले ऑफ भी बड़ी जल्दी करते हैं। उस कल्चर में आपको अपने आप को डालना, वहाँ वर्किंग आवर्स ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। तो स्टार्टअप्स का मैं इतना आइडिया नहीं सकता, बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड एनीवेयर अराउंड दिस, एंड दोस्तों ने भी छोड़ दिया था कुछ टाइम बाद। सो दैट इज समथिंग कि मेरे पास वो डेटा नहीं, तो आई जस्ट डोंट वांट टू मिसलीड एनीबॉडी, ठीक है। चलिए भाई, क्या नोट में क्या बात कर रहा हूँ मैं। जो ऑफर जो मैं लिख रहा हूँ ना पैकेज, भाई ये नॉर्मल फ्रेशर्स के लिए है। आप रैंकर्स हैं, काफी आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपका पैकेज अच्छा जा सकता है, 20, 25, 30 जा सकता है, ठीक है। सेल सीए कहाँ का एक्सेप्टेड है भाई? मिडिल ईस्ट में, मैंने बोला मिडिल ईस्ट में ज्यादा इसकी एक्सेप्टेंस है, बट बाकी ग्लोबल कोई इतनी रिच नहीं है सीए कोर्स की। बाकी साउथ अफ्रीका में कुछ रिकॉग्निशन है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे कोर्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, वहां भी सीए को। बट आई एम स्टिल सेइंग नॉट दैट रिचेबल आउटसाइड इंडिया, मिडिल ईस्ट के इंडिया, दो चीजें, ठीक है। एसीसी है, एमएनसीज में जॉब मिल जाती है, बिग फोर्स में मिल जाती है, शेयर सर्विस सेंटर में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 कंपनियों का नाम, क्यों ऊपर की कंपनियों का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। पहले बता दूं एसीसी कोर्स क्या होता है। इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ग्लोबल एस्पेक्ट, आईएफआरएस वगैरह हो गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल, जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है, इंडियन स्पेसिफिक कुछ है नहीं, तो व्हाई इंडियन कंपनीज विल ऑफर देम? वो कंपनीज ऑफर करेंगी जिनका ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, जिनके क्लाइंट वर्ल्ड वाइड है। तो ये वो कंपनीज एमएनसीज जिनका ऑपरेशन बाहर भी है। बिग फोर दे ऑफर दिस ग्लोबल रोल्स आल्सो, जहां पे आप बाहर के क्लाइंट का काम करते हैं। शेयर सर्विस, यूजुअली दे आर डूइंग वर्क फॉर आउटसाइड इंडिया कंट्री, आउटसाइड इंडिया कंपनीज, ठीक है। आप देखेंगे जेनपैक्ट, एक्सेंचर एंड देयर मेनी मोर, ठीक है, वो लोग हायर करते हैं। बट अब मैं आता हूँ ड्रॉबैक के ऊपर एसीसीए के। सैलरीज, दोस्त से मैंने बात करी, दोस्त ने भी बात बोली 5.5 लाख, 5, 5.5। और जो मैंने सर्च भी करा रिसर्च करके, 4 से 6 लाख भाई अभी सैलरी। एसीसी इज ग्रोइंग कोर्स दिस डेज, ग्रोइंग क्वालिफिकेशन, बट स्टिल इंडिया में अभी इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलते हैं, दैट इज फॉर श्योर। एसीसी क्वालीफाई करके भी आपको 4 से 6 लाख मिलेंगे। मेरी किसी से ऐसी बात नहीं, इसका बहुत ज्यादा ऑफर हो, आई डोंट नो, होगा भी तो। मेरे दोस्त की रैंक थी, ही वाज टेलिंग मी कि उसकी रैंक भी आई हुई थी काफी सब्जेक्ट्स में, बट स्टिल इतना ऑफर नहीं होता है। रोल्स ऑफ एसीसी इन इंडिया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, ग्लोबल टैक्स कंसल्टेंट हो गया, आईएफआरएस रिपोर्टिंग हो गई, इंटरनल ऑडिट हो गई। लिमिटेड स्कोप है इंडिया में, क्यों? क्योंकि भाई इन्हें स्पेसिफिक काम पड़ते नहीं, वाली चीज है, ठीक है। ग्लोबल में हाईली एक्सेप्टेड है। जब हमने बात कर ली, मैंने ऊपर भी आपको सेम बातें बताई थी, ठीक है। लेट्स गो फर्दर नाउ।